हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सुन रहे हैं रिव्यू नगरी पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड, जहां हम रिव्यू और डिस्कस करेंगे उन मेजर ग्लोबल इवेंट्स का जो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो अपने ईयरफोन्स लगाइए और सुनते जाइए। बहुत समय पहले की बात नहीं है, एक राज्य में एक ठग हुआ करता था। उसने राज्य के सभी लोगों को ठग रखा था, फिर भी किसी को कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि वो जिसको ठगता था उसे कुछ मुफ्त के सपने बेच जाया करता था। बेचारा ठगा हुआ मानस पूरी जिंदगी वही मुफ्त के सपनों की चाशनी चाटता रहता और खुश रहता। और तो और उसने ठगे हुए लोगों को एक नेटवर्क बनाया जिसे वो द ठग नेटवर्क कहता था। अब इस नेटवर्क के जरिए वो उन लोगों के दोस्तों को भी ठगने लगा। रही बात राजा के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की, तो ये ठग इतना चालाक था कि उसने पुराने राजा को बूढ़ा होता देख अपने ही एक ठग दोस्त को राजा बनवा दिया था। पर इससे भी उसका मन नहीं भरा था। अब उसे कोई नया बकरा चाहिए था जिसे वो ठग सके। उसने दुनिया भर के ठगों की डायरेक्टरी निकाली और लग गया काम पर। वो रोज़ नए नए ठगों से मिलता, कुछ से ठगना सिखाने के बदले में पैसे लेता और कई बार तो ठगों को ही ठग लेता। फिर एक दिन उसके कान में एक बात आई कि दूर देश में कहीं उसके जैसा एक और ठग रहता है जो उसी के बनाए फॉर्मूले पर लोगों को ठग रहा है। उसने झट से उस ठग से मिलने का प्लान बनाया। जब वो उससे मिला तो दोनों की खूब बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी ठगी के किस्से सुनाए। दोनों में कुछ एक जैसी ही बात थी। दोनों ठग लोगों को ठगते थे और बदले में फ्री की चाशनी बेचते थे। आज भी उन्होंने एक नई किस्म की चाशनी का फॉर्मूला खोज नई डील की है। कुछ दिनों में ये नई चाशनी हर दुकान पर बिकने लगेगी। लोगों को बताया जाएगा कि कैसे इन दोनों ने ये चाशनी खिलाकर उन पर एहसान किया है, कि अगर उन्होंने ये चाशनी नहीं खाई तो वो ज़िंदगी के मीठे स्वाद से वंचित रह जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि हम में से कितनों को पता है कि वो ठगे जा चुके हैं। जो लोग इस कहानी से हल्का सा भी कनेक्ट हुए होंगे उन्हें फेसबुक और जियो के बीच हुई डील के बारे में पता ही होगा, और आपको लग भी रहा होगा कि इसमें दिक्कत कहाँ है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको ठगा जा चुका है। इसे समझने के लिए आप लोगों को एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक फेमस कोट पता होना चाहिए। ये कोट कहता है कि इफ़ यू आर नॉट बीइंग सोल्ड देन यू आर द प्रोडक्ट। इसका मतलब है, अगर आपको कुछ बेचा ना जा रहा हो तो यकीनन आप ही प्रोडक्ट हैं। आपने कई बार रियलाइज़ किया होगा कि कैसे आपका फ़ोन जान लेता है कि आप क्या खरीदने की सोच रहे हैं, या कैसे एक नया प्रोडक्ट अचानक से ही ट्रेंड करने लगता है। दरअसल यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाने का लॉलीपॉप देकर ये कंपनीज आपका क्रिटिकल बिहेवियरल डाटा स्टोर करते हैं। उन्हें पता है कि आप कौन सी आइसक्रीम पसंद करते हैं, आप कौन से रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं, आप IPL में कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं, आप इलेक्शन में किसे वोट देते हैं, आप किस चीज़ से डरते हैं, आपकी लिमिट्स क्या हैं और उन लिमिट्स को क्रॉस करने की कीमत क्या है। रेफरेंस के लिए आप फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में गूगल कर सकते हैं। ये वो कंपनी है जिसने फेसबुक के डाटा की मदद से डोनाल्ड ट्रंप को जिताने से लेकर यूरोप में ब्रेक्सिट करवाने के लिए लोगों की सोच बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने जूम ऐप को यूज़ ना करने और उससे आपके पर्सनल डेटा पर खतरे की आशंका को सार्वजनिक किया। लेकिन क्या वो जियो और फेसबुक, जो अपने अपने फील्ड में मोनोपोली बने हुए हैं, उन पर नज़र रख पाएगी? आप में से कुछ लोग कहेंगे तो क्या करें, सोशल मीडिया यूज़ करना छोड़ दें, 1980 में वापस चले जाएं? मैं कहूँगा नहीं, बस सोशल मीडिया की इंटेलिजेंस से ज़्यादा खुद की इंटेलिजेंस पर भरोसा करें। किसी भी काम को इसलिए ना करें क्योंकि बाकी भी कर रहे हैं। अपनी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने से पहले इस पॉडकास्ट को याद रखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ और अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए रिव्यू नगरी को सब्सक्राइब करें।